यह ट्रायग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 2 है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के आए हुए पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला वीडियो ट्रायग्नोमेट्री का नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख लीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन 2016 में 2013 में आ चुका है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 10 315 की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 315 हमारा ये 360 से यानी 360 से लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये लेस देन है तो हम इसे 180 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 180 के फॉर्म में हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? 10 180 प्लस 135 हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें फॉर्मूला मैंने बताया था पहले वीडियो में, 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और 80 प्लस थीटा है तो हमारा 10 का 10 आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसे हम 10 135 लिख लेते हैं। अब इसे हम 90 के फॉर्म में तोड़ेंगे 135 को, तो 90 प्लस 45 यह है 10 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90 प्लस थीटा यानी कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और 90 प्लस थीटा है तो यहाँ पे 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से समझ के सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। तो अब इसे हम लिखेंगे माइनस कॉट 45। माइनस कॉट 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो इसका फाइनल आंसर जो निकल के आया -1 आया। अब सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। साइन -1200 दिया है, तो सबसे पहले ही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर इसी को हम लिख लेंगे -1200, ये डिग्री में होगा, इसे हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो कि 1200 हमारा ग्रेटर देन है 360 से, तो यहाँ पे हम इसे 360 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हम इसे 360 के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? तो 1200 को आपको डिवाइड करना है 360 से। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसे हम घटाएंगे तो 120 आएगा। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस साइन 3 इंटू 360 प्लस 120, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 360 जो भी यहाँ पे होगा इसके मल्टीप्लिकेशन में सीधा हम इसे रिमूव कर देते हैं, यानी कि माइनस साइन 3 इंटू 360 प्लस 120, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम सीधे इसे हटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 120 डिग्री। अब इसे हम माइनस साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, ये माइनस नहीं है, तो इस तरीके से आएगा।
तो इसे अब हम लिखेंगे माइनस कॉस 30। अब हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होता है और यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, नहीं तो आप इसे रटते रह जाओगे, आप सीख कभी नहीं पाओगे और रट भी नहीं पाओगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन 2 बार पॉलिटेक्निक में रिपीट हो चुका है, 15 एंड 14 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और 2-3 लाइनों का ही इसका सॉल्यूशन भी है। तो हम इसको करते हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है उसे देखना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री एंड ऐसे ही है 86 डिग्री, 87 डिग्री, 88 डिग्री, 89 डिग्री। ये है यहाँ पे क्वेश्चन। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ट्रिक यूज करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 1 डिग्री, ऐसे ही 10 2 डिग्री, ये सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है सब। 10 3 डिग्री, बीच में कहीं पे यहाँ पे 10 44 डिग्री भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स दे रखा है। इसका मतलब ही ये है कि 10 4 डिग्री भी होगा, 10 5 डिग्री भी होगा, इस तरीके से होगा यहाँ पे 89 डिग्री तक। 10 45 डिग्री भी होगा, 10 46 डिग्री भी होगा और आगे पूरा नहीं लिखना है। अब लास्ट में 10 86 डिग्री, 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है। 10 1 डिग्री ऐसे ही रहेगा, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री ऐसे ही रहेगा, 10 44 डिग्री। सबको पता ही होगा, मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 10 45 की वैल्यू 1 होता है। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। 10 46 डिग्री रहेगा, ऐसे ही रहेगा, 10 86 डिग्री, 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है। 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ऐसे ही 10 44 डिग्री को भी ऐसे ही रहने देना है। अब हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हट जाएगा। 10 90 माइनस 44 हम लिख सकते हैं 10 46 को, क्योंकि यहाँ पे रफ में मैं बता देता हूँ कि जब हम यहाँ पे 10 46 डिग्री को 10 90 माइनस 44 डिग्री लिखेंगे तो सेम ही होगा, क्योंकि ये घटने के बाद हमारा 46 ही आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम, और यहाँ पे इसके लिए ही नहीं, हम सभी के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 10 47 डिग्री होता तो हम इसे यहाँ पे यूज करते हैं 10 90 माइनस 43 डिग्री, ऐसे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 48 होता तो 10 90 माइनस 42 लिखते हैं और हम ऐसे यूज करते हैं। तो आगे तक हम इसे ऐसे ही यूज करेंगे।
तो मैं लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 90 माइनस 4। हम 86 को इस तरीके से लिख सकते हैं 10 90 माइनस 3 87 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2 88 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1 89 को लिख सकते हैं। अब हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री ऐसे ही, और ये 44 तक हमारा रहेगा। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, रेड यूज कर लेता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम इसे 10 90 माइनस 44 को हम कॉट 44 लिख सकते हैं, कॉट 43 लिख सकते हैं इसे 10 90 माइनस 43 इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। सेम हमें इन सब के लिए यूज करना है कॉट 4 कॉट 3 इसके लिए होगा कॉट 2 कॉट 1, ये हो गया। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है 10 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो हम इसे ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम 10 थीटा को 1 बाई कॉट लिखेंगे, तो 1 बाई कॉट 1 डिग्री इंटू 1 बाई कॉट 2 डिग्री इंटू 1 बाई कॉट 3 डिग्री 1 बाई कॉट 44 डिग्री। यहाँ पे अब हमारा यहाँ बाकी है, अभी यहाँ से आगे हमने काम नहीं किया है, तो अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे कॉट 44 डिग्री कॉट 43 डिग्री कॉट 4 डिग्री कॉट 3 कॉट 2 कॉट 1 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 डिग्री यहाँ पे इससे कटेगा, 2 डिग्री इससे कटेगा, 3 डिग्री इससे कटेगा, 44 इससे कटेगा, 43 यहाँ पे एक और होता कॉट 43 भी आएगा, तो वो इससे कट जाएगा। तो सब यहाँ पे एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि सब कट जाएंगे, 0 नहीं हो रहा है, ये इससे कट गया, ये तो सारे सब कट जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका फाइनल आंसर 1 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे 45 की वैल्यू निकालना है। अगर आपने यहाँ पे 45 की वैल्यू निकाल लिया तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं रह जाता है। यहाँ पे 45 की वैल्यू सबसे पहले निकालो, उसके बाद यहाँ पे 44 से के बाद जो भी है 46 47 को यहाँ पे कॉट में कन्वर्ट करो फॉर्मूला यूज करके, वही मैंने यूज किया है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है।